हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो विषय है सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड पेपर और प्री बोर्ड पेपर में आप सभी की क्वेश्चंस आने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि आपको जनवरी में 12 या 13 जनवरी से आपका क्या होगा, प्री बोर्ड का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद 15 या 17 फरवरी के आपका बोर्ड का पेपर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, उसके दृष्टि से ये पेपर मैंने बनाया गया है, ठीक बाबू ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बाबू, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिएगा, आपका समय जो होगा पेपर में, बोर्ड पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और यहाँ पर कुछ और निर्देश कर रहे, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा। कह रहा प्रारंभ के जो 15 मिनट होगा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। मतलब बच्चे बहुत सारे क्या होता है, हड़बड़ी तड़बड़ी में जो क्वेश्चन आता है जल्दी जल्दी लिखते चले जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर देते हैं। और आपके यहाँ पर तीसरा कारण निर्देश, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में क्या होगा, विभाजित होगा। खंड अ में आपके 20 क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको OMR शीट पे क्या होगा, भरना होगा। OMR शीट मिलेगा आपको ऐसे ए करके, बी, सी और डी। मान लीजिए आपको बी वाला ऑप्शन चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन को आपको पूर्ण रूप से इसको क्या करना पड़ेगा, काला करना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छे से काला करना होगा। आपको ये पता है बहु, जो OMR क्वेश्चंस होते हैं ये कंप्यूटर से आपके चेक होते हैं। तो यहाँ पर नाम, रोल नंबर अच्छे से भरना आपको होगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, कह रहा OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। मान लीजिए आपको पता चला बी वाला, फिर बगल से आपने नक लिया कि सी वाला सही है, तो इसको आपने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब फिर इसको तो ऐसे काटेंगे तो ये आपका क्वेश्चन वैसे ही आपका गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है पश्चात उसे काटे नहीं, तथा इरेजर मतलब आपको व्हाइटनर का, इरेजर या मतलब इरेजर का प्रयोग नहीं करना, ना तो व्हाइटनर का आपको प्रयोग करना है पेपर में, ठीक है ना। ये सब आपको प्रयोग नहीं करना बोर्ड पेपर में, तो ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद खंड ब में आपके 50 अंकों के होंगे नंबर, ठीक है ना। जो वर्णात्मक होगा, वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख है, मतलब कितने नंबर का कौन सा अंक है उसके आगे लिखा गया है, ठीक है। तो निर्देश पहले अच्छे से जान लीजिए आप लोग, पूरे सोल्यूशन के साथ वीडियो बताया जाएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्री बोर्ड का ही पेपर है आप सभी का, ठीक है। प्री बोर्ड का ही पेपर है, समझ लीजिए। आपका प्री बोर्ड जो होगा जनवरी में 12 या 13 जनवरी की स्टार्ट होगा, तो समझ लो ये जनवरी में आपका प्री बोर्ड में ही क्वेश्चंस आपके आएंगे और बोर्ड पेपर में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए आप लोग। देखिएगा, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहले OMR शीट वाला पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो राष्ट्रवाद का उदय जो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था। तो आपका ऑप्शन है रूसो, विक्टर इमैनुअल, काल्विन, जिउसेपी, मोत्सिनी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर द वाला मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिउसेपी मोत्सिनी था, ठीक है ना। इसका जो खतरनाक दुश्मन था जो आपका जिउसेपी मोत्सिनी, आप लोग अध्याय 1 में क्या होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। ध्यान से देखिएगा, जो सूती कपड़ा था उसकी मिल मतलब रूपरेखा किसने रखी थी, जॉन राइटर ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एंड्रू कार्नेगी ने, जेम्स वाट, किसने रखी थी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने इसकी रखी थी रूपरेखा, ठीक है ना। तो राइट आंसर बवाल आपका सही हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट। अगला क्वेश्चन, अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहेंगे मेरे बताने से पहले, ठीक है। आपको भी आइडिया लग जाएगा मेरा कितना तैयारी है कितना नहीं तैयारी है, ठीक है। और मिला भी लेंगे आप लोग कि मेरा तैयारी कितना है कि नहीं। तो देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना था, कीमतों का बढ़ना था, कीमतों का स्थिर रहना था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो था बाबू, कीमतों का गिरना था। क्या हो जाएगा, कीमतों का गिरना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, करे 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी। तो ध्यान से देखिएगा, छापी थी कौन सी पुस्तक छापी थी। तो पुस्तक छापने का, गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था, ठीक है ना बाबू।
गुटेनबर्ग ने क्या किया था, छापे खाने का आविष्कार किया था। छापे खाने का आविष्कार किया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग ने। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, तो ये बाइबिल छापी थी। किस क्या छापी थी बाबू, बाइबिल। आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग करते हैं, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, उपयुक्त सभी। तो देखिएगा बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार का जो चुनाव होता है, जो एक ही भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं, वही लोग क्या करते हैं, करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, संघीय सरकार से मतलब संबंधित नहीं, कठोर एवं लिखित संविधान, ये तो हमारा है ही। शक्तियों का केंद्रीकरण, तो ये शायद हमारा नहीं है। आगे देखते हैं, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये भी होता है। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी होता है। तो देखिएगा शक्तियों का भी केंद्रीकरण नहीं आपका होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नहीं यहाँ पर पूछा ऑप्शन में, देखिएगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो कह रहा है लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण कौन सा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो कौन सा नहीं है आपका, जैविक बनावट। जो जैविक बनावट होता है, ये असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, सांप्रदायिक की समस्या प्रारंभ होती है जब जब क्या होता है, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्राधान्यता दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम लोग किसी समस्या का प्रारंभ जब होता है, जब हम लोग किसी धर्मों का क्या करें, एक ही धर्म को हम लोग प्रधानता अगर देते हैं, तो वहां पर सांप्रदायिकता की क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो देखिएगा, जो प्रतिरक्षा होता है, यह संघ सूची का विषय होता है। मुद्रा जो होता है, संघ सूची का मतलब विषय होता है। विदेशी मामले भी आपके जो होते हैं, संघ सूची का विषय होता है। लेकिन जो शिक्षा होता है वो ना, तो शिक्षा जो आपका होता है, केंद्र व राज्य केंद्र व राज्य दोनों का विषय होता है, ठीक है ना। शिक्षा जो होता है, केंद्र व राज्य दोनों का विषय होता है। इस कारण से सूची का विषय जो नहीं होगा, सिर्फ संघ का जो विषय नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का प्रमुख कारण क्या। बोर्ड पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट ही आपके क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो अधिक सिंचाई, क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैचिंग आपको कराना है, क्या कराना है, मैचिंग कराना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बोर्ड पेपर के भी दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा हो, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का आपको चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना। तो देखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है बाबू, तो ये आपको पता होगा, सतलुज नदी पर है। किस पर है, सतलुज नदी पर है। हीरा कुंड बांध कहाँ है, हीरा कुंड बांध कहाँ है, तो हीरा कुंड जो बांध है, देखिएगा ये हमारा महानदी पर बना है। कहाँ पर बना है, महानदी पर बना है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो सरदार सरोवर जो बांध हमारा नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। और जो टिहरी बांध हमारा है, भागीरथी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कूट दिया है, ध्यान से देखिए, कूट करके कौन सा सही है। तो देखिएगा, क जो गया है वो 3 नंबर पर, देखिए क जो है 3 नंबर पे यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये वाला तो वैसे दोनों हमारा गलत हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं दूसरा जो गया है, दूसरा हीरा कुंड बांध हो गया चौथा पे, तो दूसरा गया है ख चौथा पे, देखिएगा तो 100 वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क का 3, ख का 4 नंबर पे, ग का पहले नंबर पे और ख का दूसरे नंबर पे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग मैचिंग करा, तो देख लीजिएगा, बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो देखिएगा, मछली मत्स्य पालन आपका जो होता है प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन मछली पकड़ना अलग होता है, ठीक है ना। तो आपका देखिए क्रियाकलाप नहीं है, तो मछली पकड़ना नहीं है और गुड़ बनाना। तो क एवं गो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। क एवं गो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रोजगार के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर, उद्यम का स्वामित्व या श्रमिकों की संख्या। तो उद्यम का जो स्वामित्व होता है
उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। कह रहा भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो देखिएगा राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना। उसके बाद हमारा ध्यान से देखिएगा मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? तो ध्यान से देखिएगा ये जो जातियां इनकी है ठीक है ना, ये सामान्य जाति में क्या होते हैं? नहीं आते हैं। ये क्या होते हैं? सामान्य जाति में आपके नहीं आते हैं। ये संकटग्रस्त जाति है, ठीक है ना। अ और ब दोनों का गलत हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी ये भी गलत है। तो ये सामान्य जाति में क्या होते हैं? नहीं आते, बाकी सभी में हो सकता है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिएगा, ये आपका कह रहा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? कह रहा सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है, सही है, कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सही है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी मतलब आयात होना चाहिए, ये भी केंद्र सरकार ले सकती है, सही है, ठीक है ना। कह रहा विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है, गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा? अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेशी में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना। तो देखिएगा अधिक मजदूरी देना ही भूमिहीन ग्रामीण मजदूरी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य है, ठीक है ना। आगे ध्यान से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर सॉरी। कह रहा वो निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिएगा कोयला जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। भूतापी, जमीन से कौन सा स्रोत निकलता है यार? तो ये हमारा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। कौन सा है? भूतापी ऊर्जा। ओके, उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन हमारा और आखिरी क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कह रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सही है। उसके बाद देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सही कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद खंड ब है, खंड ब है आपका। खंड ब में हम लोग क्या करते हैं? वर्णात्मक प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी आपके इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड पेपर में लिख लीजिए ये 100% यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए भी मिलेंगे, ठीक है बाबू। तो तुरंत इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को तैयार कर लेना है। और मैप वाला जो क्वेश्चन आपका है मैप का, मैं उसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, फिर मैप का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ओके, तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के दो कारण बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने महामंदी का दो कारण आपको लिखना। बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, तुरंत बाबू याद कर लो। और प्री बोर्ड में तो ये तो आपके आप नॉर्मल है, आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन सभी को याद कर लो आप लोग। उसके बाद अगर वो नहीं आ रहा है तो आप लोग अथवा यहाँ से दिया इसको कर सकते हो, अथवा अथवा करके इसको प्रश्न मिलता है। 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दो प्रभावों की व्याख्या आपको करना है। अगर वो नहीं आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते हैं। अथवा दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 2 है। कह रहा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं वर्तमान परिक्षेत्र में जाति में राजनीति और राजनीति जाति कथन की व्याख्या करना है। ओके, तीसरा नंबर प्रश्न है, कर आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यक है, इसके कोई दो कारण क्या करना लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, दो कारण लिखना है, ठीक है। याद कर लो बाबू, ठीक है ना, बोर्ड पेपर में आएंगे सभी क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पढ़ लो बाबू और याद कर लो बाबू, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। अगर ये नहीं आ रहा ना इसको भी देख लो, अच्छे बाजार के किन्हीं दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न आपके 2 हैं जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। कह रहा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारणों को लिखिए, इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आ रहा तो इसको कर लो सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है,
कह रहा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का आपको उल्लेख करना है। ओके, उसके बाद आपका है अथवा नहीं आ रहा, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की आपको व्याख्या करना है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, मृदा अपरदन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मृदा अपरदन क्या है, क्वेश्चन मार्क आपका है, मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का आपको वर्णन करना है। या तो अथवा में इसको दिया है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन हिंदुओं का उल्लेख करना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, इसके 3 कारण लिखिए। अथवा नहीं आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, मानचित्र संबंधी प्रश्न, कर निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित क्या करना है, दर्शाना है। कर सही अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है। करने का मतलब ये है कि आपको 1/2 मतलब आधा नंबर क्या होगा, इसका आंसर आपको कॉपी में लिखने से मिलेगा और आधा नंबर आपको जो होगा, ठीक है ना, आपको मैप में भरने से मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देख लीजिएगा, कह रहा अब वह स्थान, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आपको पता होगा वो बस आपका स्थान जो है वो अमृतसर है। कहाँ पर है, अमृतसर है, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ बाबू, पंजाब में है। कहाँ है आपका, पंजाब में। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। ओके, इसको देखिएगा, इन सबको मैप से अलग, मैप वाला वीडियो करके अलग से मैं बना दूंगा, ठीक है ना। जो मैप में आपको भरना होगा, मैप में भर के भी बता दूंगा कैसे भरना आपको बोर्ड पेपर में। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां गांधी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था, तो कहां पर नमक कानून तोड़ा था, आपको पता होगा, दांडी में। कहां पर तोड़ा था, दांडी। और दांडी कहाँ है आपका, गुजरात में है। राज्य तो पता होगा तभी ना दर्शाएंगे बाबू, ये नहीं लिखना है तो समझाने के लिए बता रहे कहाँ किस राज्य में। अब दांडी हमने कह दिया, इसका आंसर आपको पता ही नहीं, दांडी कहाँ लगा के मैप में भरेंगे, तो आपको पता भी होना चाहिए तो कौन सा राज्य में है, तो कौन सा राज्य है, गुजरात है। उसके बाद कह रहा है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो नील की खेती करने वाले किसानों ने कहां पर किया था, चंपारण में। चंपारण में, चंपारण, चंपारण, ठीक है ना। चंपारण कहाँ आपका, बिहार में है। कहाँ पड़ता बाबू, बिहार में, बिहार में है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो कहाँ है बाबू, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए अगर पता हो तो बाबू। चलिए, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अहमदाबाद, कहाँ पर हुआ था वो, अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ बाबू आपका, गुजरात है। ये सभी गांधी जी से, देखिए गांधी, ये तीनों क्वेश्चन जो है गांधी जी से रिलेटिव है। उसके बाद कह रहा हूँ, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था वो, नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो, नागपुर में हुआ था। ओके, तो ये टोटल 5 आपके क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कह रहा बाबू, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, मतलब जो लोग अंधे होते हैं, अंधे लड़के हैं, ठीक है ना, जो लोग नेत्रहीन है, जो लोग नहीं देख सकते हैं, तो उनको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, मानचित्र का प्रयोग नहीं, मतलब उनको मैप का कार्य नहीं होगा, सिर्फ उत्तर उसको लिखना। अब कहेंगे सर ये वो लोग अंधे तो कैसे लिखेंगे, उनकी जगह पर कोई दूसरा बच्चा बैठता है, ये लोग बोलते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये आपको नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला ही करना है। ओके, यहाँ पर लिखा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य, तो ये आपको नहीं करना है, तो भूल के इसको भी कर देना तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर क्या रहा, ध्यान से देखिए, 10 क्या रहा, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है, ठीक है ना। अब इन सभी को मैप में ही भर सकते हैं आप लोग, ठीक बाबू ना, क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैं कुछ का आंसर बता देता हूँ। कह रहा पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान बताइए, तो पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रीय एक उद्यान है सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा आप लोग जानते हैं, सुंदरवन जो होता है, और वैसे तो बहुत सारे हैं, तो एक ही को बताना है, तो पहले का आंसर हो जाएगा सुंदरवन। कहाँ पर है बाबू, आपको बता दिए पश्चिम बंगाल में ही दर्शाना, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन कहाँ है, इसको दर्शा देना। कह रहा नर्मदा नदी पर बना बांध, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम से, तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना, आपको सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध बना, सरदार सरोवर बांध आपका क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है ना।
उसके बाद कह रहा महानदी चिन्ह द्वारा नाम से, तो देखिएगा ये सब मैप पे ही बता दिया जाएगा। ओके, उसके बाद कह रहा है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ये भी तो झारखंड में ही कोई एक कोयला क्षेत्र आपको दर्शा देना है। उसके बाद कह रहे हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा, तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आप क्या होगा दर्शा देंगे। इसका कोई कह रहा पूर्वी तट पर स्थित कोई पतन, कोई एक पतन का नाम बताना चिन्ह द्वारा, तो वो हमारा हो जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम ये हमारा छठा मतलब पांचवा का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सारे टोटल आपके क्वेश्चंस थे, और ये आपके जो दृष्टिबाधित लड़के हैं उनके लिए मतलब वही क्वेश्चन है, लेकिन उनको मैप कार्य नहीं करना, सीधे डायरेक्ट आंसर देना है। ओके, तो ये टोटल क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। तो मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में।